बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताएं जो आम लोगों को नहीं पता। फॉर एग्जांपल एक सवाल मेरे जहन में आया है कि अगर कोई 8 सेकंड से ज़्यादा आपसे डीप आई कांटेक्ट करे तो उसका क्या मतलब होता है? अच्छा, देखो ये भी अगेन ये भी एक मिथ है 8 सेकंड वाली। ठीक है, क्या मत है? आई कांटेक्ट नॉर्मली जो झूठा है ना, हाँ, वो आपकी आंखों में आंखें डाल के रखेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। पर मैं आपको एक बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जो है 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग और बताता हूँ। हम्म, आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन कितनी देर में बनता है? अगर एक बंदा आपके कमरे में एंटर हुआ है ना, हाँ, तो 1/10 ऑफ ए सेकंड में आपका इंप्रेशन बन चुका होता है। ओके। 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड में आप उस इंप्रेशन को सॉलिडिफाई कर चुके होते हैं। हम्म, 7 सेकंड में आपका माइंड फतवा लगा चुका होता है। हम्म, ठीक है, ये पूरी एक सीक्वेंस है। ठीक है, ठीक है। जो स्पीकर आता है ना स्टेज पे, स्पीकर पहले 10 से 12 सेकंड में लोगों के ऊपर अपना एक इंप्रेशन बना चुका होता है। अच्छा, अब उसमें जेन्युइन नजर आने के लिए कि आप बिल्कुल जो है लोगों को क्या कहते हैं वो, आपको अपनी बॉडी अपराइट रखनी चाहिए हम्म, और अपने हाथ ओपन रखने चाहिए। जेब में हाथ रख के डाल के आने वालों पे अक्सर लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। ओके। उसकी पूरी साइंस है। हम्म, हाथ आपके ओपन होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने जेब में अंगूठा डाला हुआ है, हम्म, ठीक है, हैंड्स, एक है हैंड्स इन पॉकेट, वो तो क्लोजनेस की निशानी है। हाँ, ठीक है, हाँ, अगर आपने जेब में अंगूठा डाल के, नहीं, कई बार लोग फेर रहे होते हैं, हाँ, ये क्यों फैशन समझते हैं इस चीज़ फैशन, को वहाँ। ये एक्चुअली नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। अच्छा, वो क्या जी, क्या क्या साइन दे रहा होता है ये ये? प्राइड की निशानी है ना। ओके। ठीक है, हम्म, मैं मेरी मर्जी वाला बात है। ठीक है, तो ओके। इसी तरह बेतहाशा और बॉडी लैंग्वेज की चीज़ें हैं जो जो आप अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में, तो हमने कहा था पहले भी बात की थी कि आप उसकी तरफ पूरी तरह तवज्जो करें और वो सारी चीज़ें करें। ठीक है, फिर एक और चीज़ है, फर्स्ट इंप्रेशन बनने के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, हम जब कंफ्यूज स्टेट में जाते हैं तो हम नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में खुद ब खुद चले जाते हैं। नज़रें चुराते हैं, शोल्डर ड्रूप करते हैं, यानी कंधे झुका हाँ, देते झुक हैं। जाते हैं ठीक है, बिल्कुल। इसी तरह हम और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जो हमारी बॉडी लैंग्वेज को नेगेटिव बना रही होती हैं। ठीक है, हाँ, आम तौर पे अगर आपके सामने कोई बंदा बैठा हुआ है और आप उससे बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो बात करते करते यूं हाथ रख रहा है, ये हमने तो नहीं शायद डिस्कस किया था या नहीं? नहीं किया नहीं था, लेकिन मुझे ये फील आएगी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बात सुनने में। अगर यूं उसने मतलब लेट्स से मैं टेबल पे बैठा हूँ और मैंने ये हाँ, हाथ रखा हुआ है, बस अब कर दो, अग गया हूँ, बस कर दो, तुम्हारी कहानी से बोर हो गया हूँ। अब ये आपकी सोच है। हम्म, अगर उसने ये हाथ रखा हुआ है, अच्छा, हम्म, वो ये तो इंटरेस्टिंग बात हो रही है। हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर वो इस तरह करता है। डजंट मैटर। अच्छा, ओके। अगर उसने ये हाथ, अच्छा, अगर उसने ये हाथ रख लिया ना, हम्म, समझ जाओ तो वो कह रहा है चुप हो जाओ। बस कर यार, बहुत बोल लिया। अच्छा, राइट, हाँ, तो यहाँ और यहाँ में फ़र्क है। ठीक है, हाँ, इसी तरह अगर वो आपकी बात करते हुए गर्दन सीधी रख रहा है, हाँ। ये जान लो कि वो कम तवज्जो दे रहा है आपको। सीधी रख रहा है मतलब? हाँ, कैसे? जो अच्छा लिसनर होगा ना, वो हमेशा अपनी गर्दन एक साइड पर टिल्ट रखेगा। क्यों भला सोचो? कि वो सोच रहा होगा कि बात तो मुझे ही नहीं कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, लिसनिंग के लिए क्या चीज़ चाहिए? कान। कान जो है वो, आई एम लेंडिंग यू माई ईयर्स, मैं आपको अपने, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अब मैं जब इस तरह मेरी गर्दन थोड़ी सी टिल्ट है, इसका मतलब है मैं अपने कान पे के ज़रिए ज़ोर फोकस दे रहा हूँ आपकी बात पे। ठीक है, साइंस ये कहती है कि जब भी हम लोग बाकायदा ये ट्रेनिंग जब कराते हैं ना, तो हम उसमें ये सिखाते हैं कि यू हैव टू लर्न कि आपने कैसे अपने आप को किस तरफ, एक तरफ टिल्ट करें। अगर बंदा इधर बैठ के बात कर रहा है, आप इधर टिल्ट रखें। ओके। इधर बैठ के बात कर रहा है, इधर टिल्ट रखें। हाँ, अगर वो बंदा उधर से बात कर रहा है, आपका टिल्ट इस तरफ है ना, हम्म, तो आप उसे कह रहे हैं यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तेरी बात में। इधर कोई है कोई बात करने वाला मेरे साथ? नहीं, कोई भी नहीं है। नहीं, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, ठीक है, तो नहीं, ये सारे वो साइंस हैं बॉडी लैंग्वेज के जो आप अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली दे रहे होते हैं। ठीक है, इनके पीछे पूरी एक साइंस चल रही होती है। अगर कोई इंसान है नोटिंग करे तो इसका क्या मतलब कि वो हमें इंटरेस्टेड है? देखो, नोडिंग जो है ना, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। लेकिन कोई अच्छा, जोर से करे। वो डजेंट मैटर, हर एक का डिफरेंट होता है ना। हम्म, अच्छा, अब ये हल्का जो नॉड है ना, हल्का नॉड, हाँ, ये इस बात का कि अच्छा मैं इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, लेकिन अगर अब उसके साथ आपने देखना है कि उसकी चिन अप है या नहीं है, उसकी ये जो है लिप कॉर्नर्स हैं वो किस तरह रेज हो रहे हैं। हम्म, अब ये जो नॉड था ना, ये ज़रा वो टॉन्टिंग नॉड था। ये बड़ा पता और अगर कोई जोर से इस तरह करे इसका नहीं मतलब वो कि हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, आई नहीं एम नॉट। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, हर एक का डिपेंड, वो डिफरेंट ओके, है। वो उसको हम इस तरह से नहीं लेंगे। वो एक हर एक का अपना अपना डिफरेंट होता है।
ठीक है, कुछ लोग होता अच्छा, अब अच्छा। अच्छा ये अच्छा, फिर टोनैलिटी का बड़ा फर्क है। अच्छा। ठीक है, हाँ। ये मेरे ख्याल हमने टोनैलिटी आज तक डिस्कस नहीं नहीं की। डिस्कस नहीं की। हाँ जी। वो अच्छा, ये स्टेटमेंट है। हाँ। अच्छा, हम्म ये क्या था? कि हुक्म, अच्छा ये तुम मुझे कह रहे हो। हुक्म दे। अच्छा, हम्म, अच्छा सवाल। सवाल है। हाँ। ठीक है, हाँ। हाँ। तो अब वो अगेन आपने एक बात याद रखना, बॉडी लैंग्वेज को रीड करने में आप किसी एक एलिमेंट पे रीड नहीं कर सकते, हाँ। ये मल्टीपल एलिमेंट साथ साथ पढ़ने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। इसीलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या पूरे पूरे कोर्सेज बनाए गए हैं, पूरी पूरी ये साइंस है। ठीक है, इस साइंस को यूज अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो अच्छा पॉडकास्टर होगा ना, हाँ। वो बहुत अच्छा लिसनर होगा, राइट, वो बहुत अच्छा नॉडर होगा। आप नोटिस करना है इस चीज को। मैंने देखे हैं बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है, वो बहुत अच्छा सरप्राइज शो करने वाला होगा। अच्छा, हाँ। ठीक हाँ। है, हाँ। वो मतलब वो अपने आप को उस कन्वर्सेशन में इंगेज करेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। इसी तरह अगर पॉडकास्टर ये कर रहा है, तो आपका जो पार्टनर है, अगर वो आपकी कन्वर्सेशन में इंगेज नहीं हो रहा, तो देयर इज सम प्रॉब्लम। अच्छा, कैसे? मतलब देखो ना, आप बात कर रहे हो, आप मुझसे बात करो, मैं यहाँ मोबाइल देख रहा हूँ, हाँ क्या कह रही है समीरा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो क्या कह हाँ। रही हाँ। थी। हाँ। तो आपने मेरे वो बाल नोटिस किए? हाँ यार बहुत अच्छे थे बहुत तुम्हारे। अच्छे लग रहे हैं, बहुत वो अच्छे लग पार्लर रहे वाले मुझे बता रहे थे, हैं। ये क्या है भाई, राइट। हम्म। एक दफा बीवी को देख के प्यार से तारीफ ही कर दो यार। 2-3 सेकंड लगने हैं आपके। एग्जैक्टली हाँ, वो तो वैसी मासूम आई लव यू पे मर जाना है मर उसने। जाना है उसने ठीक बिल्कुल। है, हाँ जी। तो इसलिए ये अगेन ये जो सारी मिथ्स है ना, हम्म। इन मिथ्स को समझना ज़रूरी है कि सब बॉडी लैंग्वेज की साइंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की साइंस, माइक्रो एक्सप्रेशंस की साइंस, ये एक चीज़ पे बेस्ड नहीं होती, नहीं करती, नहीं ये करती। मल्टीपल है। ठीक है, मैं स्माइल दे रहा हूँ और बॉडी लैंग्वेज मेरी ये है, इसके पीछे कुछ और मतलब है। मैं स्माइल दे रहा हूँ और मैं क्लोज हो गया हूँ। अब स्माइल तो मैंने दी है, बट वो स्माइल का मतलब क्या था? ठीक है, वो फेक थी या रियल थी, वो सोशल थी या नॉन सोशल थी? डीप आई कांटेक्ट की हमने बात की थी, उसकी तरफ वापस आते हैं। बताइएगा, कहा यह जाता है कि कोई आपसे डीप आई कांटेक्ट करे मल्टीपल सेकंड्स के लिए, तो इसका ये मतलब होता है कि वो आपसे या तो बहुत प्यार करता है या आपका मर्डर करने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मेरे इल्म में नहीं है। हाँ, लेकिन सिचुएशनली डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर मर्डरर है और वो आपको फॉलो कर रहा है, तो वो हमेशा आपसे डीप आई कांटेक्ट ही रखेगा ना। कोई आपको गुस्से से इस तरह देखता है 8-10 सेकंड तक, इसका मतलब कि वो आपसे गुस्से गुस्से कर में रहे हैं, है। राइट, तो ये सिचुएशनल है। इसका डीप आई कांटेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, डीप आई कांटेक्ट कोई टर्म मैंने आज तक सुनी भी नहीं है, मैं को फ्रेंकली बताऊं। अच्छा। मैंने यूएस से और यूरोप दोनों से बॉडी लैंग्वेज के कोर्सेज किए हैं। ठीक है, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी मैंने नहीं सुनी। तो ये जो उलमा यूट्यूब है, उन्होंने शायद कोई बनाई होगी, राइट। बट अगेन ये मुझे पता है कि आई कॉन्टेक्ट में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के क्या मतलब है। अगर वो प्यार के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, तो वो आपको ऐसी नजर से देखेगा कि आपके दिल में उतरेगा। उसकी आंखों में एक चमक भी होगी ना, चमक होगी, प्यार होगा, यू विल फील इमोशन, फील होगा। एग्जैक्टली। अगर वो गुस्से के कॉन्टेक्स्ट में है, तो आप उसको देखना नहीं चाहेंगे। अब दोनों सिनेरियोज में डीप आई कांटेक्ट हो रहा है। अब कॉल जिस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर रही हो, मैं अगर वर्ड वही यूज करूं, दोनों में है वो तो डीप आई कांटेक्ट रहा है। ठीक है, जिसने आपको मर्डर करना है उसने तो आपको फॉलो करना है। बाय द वे, व्हाई वुड अ मर्डर कांटेक्ट योर आईज? वो तो आपसे छुपेगा ना, आपके सामने आएगा तो उसको पता नहीं चलेगा, पकड़ा जा सकता हूँ। देखो, कई चीज़ें ना लोग लॉजिकली नहीं सोचते, लेकिन अगर वो आपसे लड़ने के लिए आ रहा है, ठीक है, वो आपको कोई चीज़, अच्छा आप देखो एक चीज़ और नॉन वर्बल की, कभी कई दफ़ा आपने देखा होगा कि लोगों की सड़क पे जब जा रहे होते हैं, सिर्फ उनके यूं घूरते हैं, जब वो गाड़ी वाले को नजरों से पता चल जाता है अगले को कि आज से मुझे कैसे देखा है। सही बात मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा, मैं देख कैसे रहा तू मुझे। ठीक है, नॉन वर्बल इज वेरी पावरफुल। ठीक है, वेरी वेरी पावरफुल। आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपने जिसके साथ, जिसको देख रहे हैं आप, जिसकी तरफ आप देख रहे हैं, जिसके साथ आप जा रहे हैं, वो बंदा उसको कैसे रीड कर रहा है। अब चूंकि हमारे यहाँ पर ऐसी मिथ्स मौजूद हैं, ठीक है, तो अब हमें बंदे यही लोग समझेंगे ना, या ये प्यार कर रहा है या ये मुझे मर्डर करना चाह रहा है। ठीक है, ये मिथ्स का टूटना बहुत ज़रूरी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की साइंस, आपको याद है अगर हमने बताया था, नॉन वर्बल इज 93% ऑफ योर कम्युनिकेशन। 93% कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बली हो रही है, होती है। उसमें से 55% बॉडी लैंग्वेज एंड माइक्रो एक्सप्रेशंस है। ठीक है,
38% टोनैलिटी है। अब आप ये नोटिस करना, मैंने कहा 38%, मैंने इस पे जोर दिया, टोन मेरी जोर वाली आई है, एग्जैक्टली आई है, इंपॉर्टेंस नजर आई। अब मैं कहता 38% टोनैलिटी है, तो उसको एम्फसाइज नहीं हुआ बिल्कुल, 38% टोनैलिटी है, सोच में पड़ गए। ठीक है यार, मैं सवाल पूछ रहा हूँ वाकई 38% में, हाँ, ठीक है। नाउ अब बात यह है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, व्हाट यू से, हाउ यू से, इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है, राइट। ये अभी आप आंखें ब्लिंक कर रही थी, ठीक है, ये जो ब्लिंकिंग ऑफ आईज है इसके भी डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अच्छा, वो एक लंबी साइंस, हम उसकी बताएं, इस बारे में बताएं। कुछ तो लोगों की वैसी आदत होती है ना, हाँ, मैं बहुत ब्लिंक करती हूँ, ठीक है, कुछ लोगों की जैसे ब्लिंकिंग रेट है ना, मुझे अब आपकी अगर नॉर्म मैंने सेट करनी हो, मैंने आपको अगर देखना है कि यार आप फॉर एग्जांपल आप कब झूठ बोल रही हो, ठीक है, तो मैं पहले आपके साथ सच की डिफरेंट चीजें करूंगा, उसमें मैं आपकी आंखों का ब्लिंकिंग रेट नोटिस करूंगा, ठीक है, कि ये 1 सेकंड में कितनी दफा ब्लिंक कर रही हैं। अच्छा, फिर मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करूंगा, ये पूरी बेस लाइनिंग होती है। अच्छा, उस बेस लाइन, उस टेस्टिंग में मैं देखूंगा कि यार अच्छा इसका ब्लिंक रेट ऊपर जाता है नीचे जाता है, अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपके साथ झूठ सच पे आऊंगा। ओके, पहले सच बोलेंगे, देखेंगे ये नॉर्मली किस तरह से कम्युनिकेट करता है, और फिर जब झूठ बोल रहा है तो कहाँ इसकी ब्लिंकिंग रेट गिर रही है, तो वो पूरे का पूरा। अच्छा, अब मुझे आपके मुंह से लफ्ज निकले बगैर आपकी आई सिर्फ ब्लिंकिंग ऑफ आंखों से ही मुझे पता चल जाएगा यार ये कहाँ कर रही है। अभी देखो आपने ये सैडनेस किया, अब ये सैडनेस, ये दोनों लिप कॉर्नर्स नीचे आए हैं, तो आपको बड़ी थोड़ी सी हैरत हुई और बड़ी, अरे ये कैसे, अच्छा, ठीक है। अब ये इस वक्त आपके लिप कॉर्नर साइड पर उठे हैं, ये अब आपने एक हैप्पीनेस शो की कि यार वाकई मुझे चीज़ पता चल गई, राइट। सो ये अगेन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बॉडी लैंग्वेज में नोटिस कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हम चूंकि मिथ्स पे चल रहे होते हैं, हम गलत नोट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम उसके गलत मीनिंग ले रहे होते हैं,